अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। एक सवाल ये बारहा किया जाता है कि इस्कात हमल यानी प्रेगनेंसी को गिरा देना, साक़ित कर देना जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो उसकी क्या सूरत है, उसकी मुद्दत क्या है प्रेगनेंसी की कि उस मुद्दत में हम उसको साक़ित कर सकते हैं, और अगर जायज़ नहीं है तो क्यों जायज़ नहीं है, इसकी कोई वजह है या नहीं है। इस सिलसिले में लोग सवाल करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में हम तफसील से जवाब देने की कोशिश करेंगे और क्यों जायज़ है क्यों नहीं है इस पर एक मुफस्सल बहस करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर हमल ठहर गया है, प्रेगनेंसी रुक गई है, तो ऐसे में शरीयत हर हाल में ये नापसंद करती है कि उस बच्चा को गिरा दिया जाए, उस नुतफ़ा को गिरा दिया जाए। यानी इस्कात हमल ये कोई अच्छा काम नहीं है कि ये किया जाए। लिहाजा अगर हमल ठहर गया है, प्रेगनेंसी रुक गई है, तो हर इंसान को यही चाहिए कि उसको रहने दें। अगर वो रुक गया है, इस्तिक़रार पा गया है, करार पा गया है, तो ऐसे में उसको दुनिया में आने का मौका दें और उसको पेट में ही ना मारा जाए। लेकिन कुछ सूरतें हैं, अगर उज़्र शरई हो, वाकई हाजत हो गिराने की, इस्कात करने की, हमल को यानी कि एबॉर्शन करने की, तो ऐसी सूरत में शरीयत में कुछ इजाज़त मिलती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे रुख्सत है कि आप एबॉर्शन कर सकते हैं, इजाज़त है कि आप इस्कात हमल कर लें। लेकिन उसकी कई सूरतें हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है कि कब तक हम इस्कात हमल कर सकते हैं, कब एबॉर्शन कर सकते हैं और कब नहीं। देखें, आगे बात बताने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, मालूमाती लगे, तो इसको ख़ुद देखें, मसले को अच्छी तरह से समझें और दूसरों तक शेयर भी कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से आप अपने किसी करीबी को, किसी रिश्तेदार को अगर शेयर करते हैं तो उसको भी ये मसला मालूम हो जाए और बहुत बड़े गुनाह से अपने आप को बचा सके। देखें, अगर उज़्र शरई है, उज़्र शरई का मतलब जिस औरत को ये हमल ठहरा है, प्रेगनेंसी रुकी है, उसको अगर कोई परेशानी है, उसकी जान का ख़तरा है, या मान लीजिए कि उसके गोद में एक बच्चा है पहले से ही जो दूध पीता है, अगर एक प्रेगनेंसी और हो जाए और बच्चा ठहर जाए तो आइन मुमकिन है कि दूध सूख जाए, खुश्क हो जाए और जो बच्चा दूध पीता है उसको दूध ना मिले। तो ऐसे में जो बच्चा गोद में है, दूध ना पाने की वजह से वो हलाक भी हो सकता है, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये एक सूरत है। इसी तरह से अगर उसका शोहर, उस औरत का शोहर जिसको प्रेगनेंसी रुक गई है, वो मालदार नहीं है, बहुत गुर्बत और इफ़लास की ज़िंदगी गुजारता है और किसी दाया को मुकर्रर नहीं कर सकता, या वो एफ़र्ट नहीं कर सकता अभी के दो बच्चे को एक साथ पाल सके, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो बच्चा को गिरा सकता है। जो नुतफ़ा ठहर गया है, जो हमल ठहर गया है, उसको उसका एबॉर्शन कर सकता है, ऑपरेशन करके उस बच्चे को या कोई दवाई वगैरह दे करके गिरा सकता है। लेकिन ये याद रखें कि कब तक उसको गिरा सकते हैं। क्या हर हाल में इस उज़्र शरई की बुनियाद पर गिरा सकते हैं या कोई कंडीशंस भी है, कोई शर्त भी है? तो हाँ, शरीयत में जहाँ इजाज़त दी है कि आप हमल को गिरा सकते हैं, साक़ित कर सकते हैं, वही एक कंडीशन भी लगाया है कि उस सूरत में आप इस्कात हमल कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं, जब वो हमल जो बच्चा ठहरा है, जो प्रेगनेंसी रुकी है, 120 दिन के अंदर अंदर हो। यानी जिस औरत की प्रेगनेंसी रुकी है उसे मालूम होता है, और आज के दौर में तो कब ठहरा, किस दिन ठहरा, वज़न कितना है, कितना बड़ा नहीं बड़ा, वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये सब कुछ मालूम हो जाता है। लिहाजा पहले मालूम कर लें कि उस नुतफ़ा जो ठहरा है, जो हमल ठहरा, उसकी मुद्दत कितनी है और उसका कितना वक्त गुज़र चुका है। तो अगर इस सब सोर्सेज से, ज़राए से मालूम हुआ कि 120 दिन क्रॉस कर गया है, यानी मुकम्मल 4 महीना गुज़र गया है, तो ऐसी सूरत में किसी भी हाल में, किसी भी उज़्र की बुनियाद पर इस्कात हमल नहीं कर सकते, यानी एबॉर्शन करके उस बच्चा को साक़ित नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते। और अगर 120 दिन के अंदर है और इस तरह से उज़्र शरई है जो मैंने अभी बताया, ये सारी परेशानियां हैं, तो 120 दिन के अंदर अंदर आप साक़ित कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला से यही उम्मीद की जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मुआख़ज़ा नहीं फ़रमाएगा और इसके बदले में कोई गुनाह नहीं देगा।
नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोग इस सिलसिले में अलग अलग ख़यालात पालते हैं और कुछ लोग, कुछ उलमाए किराम जो अहले हदीस और दयामना की तरफ से हैं, उस फ़िक्र के लोग हैं, मकतब फ़िक्र के, वो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर एक दिन का भी नुत्फ़ा ठहरा तो उसको साक़ित नहीं कर सकते हैं, और वो तरह तरह की दलीलें देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अहादीस में भी इसका तज़किरा है और फ़ुक़हा किराम की किताबों में और उनकी इबारात से ये बात साफ़ तौर पर वाज़ेह है कि 120 दिन से पहले पहले आप इस्क़ात कर सकते हैं, साक़ित कर सकते हैं, जबकि उज़्र शरई हो तब। इस सिलसिले में एक हदीस में कोट करता हूँ और आप इसको समात करें और देखें कि किस तरह से फ़ुक़हा किराम ने 120 दिन की क़ैद लगाई है और 120 दिन के बाद इस्क़ात को नाजायज़ और हराम करार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं, वो फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम में से कोई अपनी माँ के पेट में 40 दिन नुत्फ़ा की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन मुंजमिद खून की शक्ल में रहता है, और फिर 40 दिन लोथड़े की शक्ल में रहता है, यानी गोश्त का लोथड़ा होता है उस शक्ल में रहता है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसके पास 4 कलिमात के साथ एक फ़रिश्ता भेजता है। वो फ़रिश्ता उसका अमल, उस बच्चे की उम्र, उसका रिज़्क़ और ये लिखता है कि वो नेकबख्त पैदा होगा या बदबख्त होगा, फिर उसमें रूह फूंकता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3036 है। अब इस हदीस को आप सुन कर के अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि 40-40 का तज़किरा 3 बार आया है, यानी पहले 40 दिनों में वो जो स्पर्म और वो जो मादा मनविया जो बाप के सुल्ब से माँ के रहम तक जाता है, 40 दिन तक अपनी हालत पर रहता है। उसके बाद फिर 40 दिन जो है वो खून का एक लोथड़ा बन जाता है, एक मुंजमिद खून, जमा हुआ खून बन जाता है। ये 40-40 80 दिन हो गए, जिसमें उसको खून बनने तक का एक पीरियड तय करना पड़ा। उसके बाद वो खून अगले 40 दिनों में गोश्त का एक लोथड़ा बन जाता है, गोश्त में तब्दील हो जाता है। अभी तक उसमें जान नहीं पड़ती, अभी तक कोई जिस्म का अज़्व ऑर्गेन्स नहीं बनता, कोई पार्ट्स नहीं बनता है। ये टोटल 120 दिन हो गए, यानी कि 4 महीने हो गए। अभी तक 4 महीने तक ये गोश्त बनता है, खून बनता है या फिर नुत्फ़ा की शक्ल में रहता है। ये मुकम्मल 3 हिस्सों में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। अब उसके बाद यानी 120 दिन के बाद क्या होता है, तो अल्लाह के नबी ने साफ़ इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता को भेजता है और उस फ़रिश्ते को यह हुक्म देता है कि उसकी उम्र लिख दे कि कब तक वो दुनिया में ज़िंदा रहेगा, और उसके बाद उसका रिज़्क़ भी लिख दे कि उसके रिज़्क़ में क्या क्या है, कब तक वो रिज़्क़ खाएगा और उसके लिए क्या क्या ज़राया और क्या क्या सोर्सेस हैं। साथ ही ये लिखता है कि वो बंदा जो आने वाला है, वो बच्चा, वो नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, किस तरह होगा वो। और जो चौथा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त से वो फ़रिश्ता उसमें जान डाल देता है, रूह डाल देता है। तो अब ये जो गोश्त का लोथड़ा था 120 दिन तक, 120 दिन के बाद उसमें जान पड़ जाती है, उसकी धड़कनें हमें सुनाई देती है और वो एक मुकम्मल तौर पर इंसान की हैसियत रखता है। लिहाजा 120 दिन के बाद ऐसी जान का कत्ल करना गोया एक इंसान का कत्ल करना है। जिस तरह से बाहर दुनिया में किसी एक जान, किसी एक इंसान को मारने का गुनाह है, बल्कि गुनाह अजीम है, हराम है और सख्त हराम है, इसी तरह से माँ के पेट में उस बच्चा को जिसकी उम्र 120 दिन से ज़्यादा हो गई, उसको कत्ल करना, उसको मारना इसी तरह से हराम है। आप इस पूरी बहस से और हदीस की रोशनी में आपको बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से 120 दिन से पहले वो बच्चा जो नुत्फ़ा है वो उसकी शक्ल क्या होती है और 120 दिन के बाद क्या होता है। लिहाजा इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें। मसला अगर समझ में नहीं आया फिर से सुने, अच्छी तरह से सुने और समझें। अगर मज़ीद कुछ वजाहत चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज़रूर विज़िट करें, क्लिक करें। उस वेबसाइट पर हमने इस मौजू पर मुकम्मल दलाइल के साथ बहस की है और मसला को वाज़ेह करने की कोशिश की है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।